सिर्फ गर्मी से होने वाला एक मामूली डायरिया जो है उसकी वजह से हर साल लाखों लोग मरते हैं। 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे टीवी चैनलों पर जो नंगा नाच होता है, देश को भिखमंगा तो बना सकते हैं, पूरे समाज को अंधविश्वास के अंधकूप में ढकेलने का। नमस्कार युवा दोस्तों, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और पत्रकारिता करते हुए जो चीज़ महसूस हुई वो ये कि मास मीडिया के सबसे बड़े माध्यमों में, जिसमें टीवी है, इंटरनेट है और अखबार है, वह 24/7 हर दिन, हर घंटे, हर वक्त आपके भीतर, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी ज़िंदगी में अंधविश्वास का जहर घोलते रहते हैं और उसके बदले वह मुनाफा कमाते हैं। उन्हें पैसा गिरता है। और आज जब आप राम कुमार शर्मा को आमने सामने देख रहे थे, जो हमारे साथ खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा था कि आपके पास उन तमाम चीज़ों का संदेह तो है, भले आप वैसा ट्रिक न कर पाएँ, लेकिन एक संदेह है कि कुछ किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। इस मुल्क को इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि राजनीति हो या धर्म हो या फिर समाज हो, हर जगह संदेह करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। देश उस राह और रास्ते पर नहीं है जहां कि उसे आज़ादी के 71 सालों बाद होना चाहिए। स्थिति ये है कि हम लगातार जाति और धर्म के अंधविश्वासों के पचड़ों में फंसते जा रहे हैं। सिर्फ अंधविश्वास धर्म का नहीं होता है। हम अपने जब घरों में देखेंगे तो तरह तरह का अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है। जातीय श्रेष्ठता का अंधविश्वास, स्त्री और मर्द के फर्क का अंधविश्वास, पैसे को लेकर उसकी श्रेष्ठता का एक अंधविश्वास है, स्वास्थ्य यानी इलाज को लेकर अंधविश्वास। तरह तरह के अंधविश्वासों के बीच हम जकड़े हुए हैं और तमाम मान्यताओं के बीच। उसमें मैं आप सबसे ये बात करना चाहता हूं कि इसमें मास मीडिया मतलब बड़ी पत्रकारिता, जिसको आप टीवी चैनलों में देखते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है इस पूरे समाज को अंधविश्वास के अंधकूप में ढकेलने का। वह इसलिए है क्योंकि युवा जो आप सब बैठे हैं, जाहिर तौर पर 8वीं से 10वीं 12वीं के छात्र हैं आप लोग। कल को आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे, अलग अलग विधाओं में पढ़ाई करेंगे। यह ज़रूरी है कि सिर्फ ये देख लेना और इसको आगे न बढ़ाना से दिक्कत है। हमारे देश के उन तमाम वैज्ञानिकों को आप देखते होंगे जो कि वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वह आपसे तमाम वैज्ञानिक चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनकी कार्यशैली अंधविश्वासी और धार्मिक है। कभी भविष्य में जब विद्या भवन में अगर वो ज़रूरत होगी तो हम आपको उन साथियों से मिलवाएंगे जो ग्रह नक्षत्र के अंधविश्वास पर बात करते हैं, और बाकायदा वह साइंटिस्ट हैं। वह वो लोग हैं जो देश की बड़ी विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं या इन दिनों पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ गौहर रजा आने वाले थे, वह बाकायदा साइंटिस्ट हैं, शायर भी हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। वह आपको बाकायदा बताते कि किस तरह से ग्रह नक्षत्रों का, वास्तुशास्त्र का पूरा खेल एक अंधविश्वास के मकड़जाल में जकड़ा हुआ है। जबकि आपके घर घर में, हर जगह जहां भी आपके पिता, आपकी माँ अगर नौकरी करते हैं या आपका भाई और कोई घर खरीदते हैं तो पहला काम वास्तु को देखना है। उससे बेहतर है कि आप इलाके में देखें कि शराब की कितनी दुकानें हैं, सड़कें बनी हैं कि नहीं, आपके पिता जहां ज़मीन खरीद रहे हैं वहां नालियां हैं कि नहीं, सीवर है कि नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है, ये देखें तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आपके पिता को भी फ़ायदा होगा, बजाय ये कि वास्तुशास्त्र का दोष देखने से किसी ओझा मुनि गुनी का फ़ायदा हो सकता है। तो देश के इस मकड़जाल के फंसते जाने की प्रक्रिया में अगर कोई रोक सकता है तो वह युवा रोक सकता है। जो सवाल और संदेह आप इनके जादू या इनके अंधविश्वास विरोधी अभियानों के जो ये पोस्टमार्टम कर रहे थे, जो डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उस पर कर रहे थे, यही संदेह आपके समाज में भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार हमारे मुल्क को मास मीडिया के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए धार्मिक और जातीय नफरत में ढकेला जा रहा है। आपको लग सकता है कि हमारी जाति और धर्म की बातें हैं, फला कर दिया, ढिमका कर दिया, लेकिन संदेह ऐसे होता है कि क्या इन सरकार की नीतियों से हमारे लिए रोजगार बढ़ता है? क्या इन सरकार की नीतियों से
हमारी पढ़ाई का माहौल बेहतर होता है? क्या सरकार की नीतियों से हमारे पिता की जेब में पैसे बेहतर आने लगे हैं? क्या इनकी नीतियों से हमारे जो किसान खानदान वाले हैं उनकी आत्महत्याएं, उनका कर्ज, उनका खाद बीज का रोना क्या कम हो गया है? अगर किसी सरकार में ये सब नहीं हो रहा है तो आप उस पर संदेह करिए, सवाल उठाइए और आपके घर वाले जब वोट देने जाते हैं तो उनको बताइए कि असल में सरकार की नीतियां क्या होती। कई बार कहा जाता है कि युवा जो है बदलाव के बड़े कारण बनते हैं। हो सकता है कि आपकी जो बड़े हैं वो किसी धार्मिक, किसी सांप्रदायिक, किसी जातिवादी भ्रम में, जो कि मीडिया के द्वारा परोसा और पसरा गया है। इस वक्त घड़ी में 7 बज चुके हैं। 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टीवी चैनलों पर जो नंगा नाच होता है न्यूज़ के नाम पर, आप देख लें तो अजीब स्थिति हो जाती है। किसी जात के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पार्टी के प्रति नफरत फैलाने के अलावा उनका कोई काम नहीं रह गया। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चाहे वह सांप्रदायिकता का अंधविश्वास हो या अपने राष्ट्र गौरव का अंधविश्वास हो, कोई राष्ट्र इसलिए गौरवान्वित नहीं हो जाता कि हमारा प्रधानमंत्री जाके दुनिया में भाषण दे आता है। राष्ट्र तब गौरवान्वित होता है जब हमारे यहाँ कुपोषण से मरने वाली, होने वाली मौतें कम हो जाती हैं, जब स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार कम हो जाते हैं, जब हमारे यहाँ रोजगार बेहतर होता है, तब कोई देश जो है गौरव में जाता है। मैं रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, मैं तमाम मोहल्लों, गलियों, शहरों में जाता हूँ। मुझसे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा लेकिन मुल्क का विकास हो रहा है। इस गुत्थी को भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर हम कैसा देश बनते जा रहे हैं जिसमें उस व्यक्ति का तो विकास नहीं हो रहा तो राष्ट्र का विकास क्या होता है। तो ये सारे जो यह मोटा मोटी किसी न किसी तरह के अपने दिमाग पर पड़े हुए बोझ हैं, अंधविश्वास हैं। इसलिए अब अंधविश्वास की शाखाएं सिर्फ इतनी नहीं रह गई हैं कि आप ये कैसे क्लिप से फूल निकल जाता है और कैसे नीचे आ जाता है, उतनी की समझदारी हमारे देश को हो गई है। लेकिन हम अगले अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं। हम पार्टियों को ऐसे लेते हैं जैसे हमारे वो रिश्तेदार हैं और अपने रिश्तेदारों को हम छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए पार्टियों के प्रति एक नागरिक का बोध होना चाहिए कि हम एक नागरिक हैं, हमने वोट दिया है, हमारे बड़ों ने वोट दिया है, तो उनका कर्तव्य है कि वह रोजगार को बेहतर करें, शिक्षा को बेहतर करें। इस देश में तमाम चीज़ें सस्ती हो रही हैं, महंगी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सालों साल से मांग चल रही है कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को आप मुफ्त कर दीजिए, बाकी कुछ मुफ्त करिए। लेकिन वो वोट के लिए 5 किलो अनाज तो दे सकते हैं, देश को भिखमंगा तो बना सकते हैं, लेकिन छात्रों के बुनियादी हक यानी पढ़ाई का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार देने को तैयार नहीं है। आप सबको ये अनुभव है कि 5 किलो अनाज हर आदमी के घर में पैदा हो जाता है। अगर गरीब से गरीब भी है तो 300 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये कमा लेता है उसकी माता पिता, माँ बाप दोनों नौकरियां करते हैं। हम लगातार मजदूरों के बीच भी जाते हैं, वह अनाज नहीं मांग रहा है। मैं बुंदेलखंड के एक गाँव है बरगदवा, चित्रकूट जिले का भी 3 दिन पहले गया था। वहाँ एक महिला बता रही थी कि हमें जो अनाज मिलता है, वह किसान थी, गरीब है, वह अनाज हम बाज़ार में ले जाके बेच देते। उसकी शिकायत ये थी कि दुकानदार हमारा चावल 15 लेता है, अपना चावल 30 बेचता है। खैर, तो मेरा कहना ये है कि देश को भिखमंगा और गरीब बनाने की जगह हमारी सरकारों को सक्षम बनाना चाहिए। आप जरा सोचिए, कौन क्यों लेना चाहेगा 5 किलो अनाज? सबसे बुरा होता है मुफ्त में कुछ लेना। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मजबूरियां हैं आर्थिक तो वह लेता है। तो हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि इस रूप में इस बात को क्यों नहीं सोचते कि रोजगार के लिए काम दिया जाए। तो जिन लोगों के हाथों में रोजगार होना चाहिए, जिनको ऑफिस में पंखे के नीचे बैठना चाहिए, वह इन दिनों धर्म का ध्वजा लेकर झंडे लहरा रहे हैं और जगह जगह कत्ल कर रहे हैं और फसाद कर रहे हैं। वह सब हमारे युवा हैं। हो सकता है हाई स्कूल, इंटर के यहाँ भी बैठे हुए युवा हों, हो सकता है उनके रगों में भी खून दौड़ता हो धर्म और धर्मांधता का, मैं नहीं जानता। लेकिन हम सबको इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि 71 साल बाद इस देश में विज्ञान की बात होनी चाहिए। 71 साल बाद इस देश में अपने रोगों के इलाज की बात होनी चाहिए। हमारी हालत ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ गर्मी से होने वाला एक मामूली डायरिया जो है, उसकी वजह से हर साल लाखों लोग मरते हैं, जिसमें सिर्फ नींबू पानी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। जो मुल्क अब तक अपने लिए इलेक्ट्रॉल नहीं जुटा सका है, वह इस भ्रम में रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है कि वह जो है वह उड़न तस्करी उड़ाया करता था और पता नहीं क्या क्या किया करता था। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है,
माठा घोटा नहीं पीठा ढकेल, मतलब माठा बहुत पतली चीज़ होती है और पीठा रोटी के मोटी सी हिस्सा होता है। तो कहते हैं जब माठा नहीं अंदर जा रहा है तो पीठा कैसे जाए। तो इस तरह की स्थितियां हमारी सरकारों ने हमारे लिए बना दिया है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 71 सालों की इस आज़ादी के बाद हमारे बीच विज्ञान की, समझदारी की और देश के विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारा युवा जब बैठा है, जब वह हॉस्टल में अपने वापस लौटता है तो वह सिनेमा पर बात करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी बात का एक प्रमुख हिस्सा सांप्रदायिकता हो गया है, दूसरे धर्म के व्यक्ति को नीचे दिखाना और गिराना हो गया है। यह बहुत चिंतनीय है। एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि आप सब युवा हैं, ज़िंदगी में जाएंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अभी बच्चे हैं आप सब। 3 चीज़ों पर बहस करने से इस देश को रोकना चाहिए, जो सबसे आसान बहस है और सबसे आदिम बहस है। मानव सभ्यता के सबसे शुरुआती समयों में ये बहसें हुई होंगी। अरे बोलने दो। अरे भगाना तो नहीं चाहते ना, कई बार हुटिंग भी करते हो। 3 बातें मैं आप सबसे कहना चाहता था कि 3 बातों पर जब बहसें होती हैं तो उसमें आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के किसी काम नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसी मतभेद की। और सबसे आसान बहसें हैं वो 3 बहस आप याद करिए। एक है वस्त्र को लेकर, एक है भोजन को लेकर और तीसरा है धर्म को लेकर। ये निहायत निजी चीज़ें। ये निहायत निजी चीज़ें हैं। आप समझिए, आप सबके परिवार में, घर में जब बातचीत होती होगी, किस लड़के ने क्या कपड़ा पहना है, किस पड़ोसी ने क्या खाया है। आप सोचिए कि हमारे देश में भोजन के आधार पर आप मिलना जुलना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं फलाना मीट खाता है, फलाना नहीं खाता है, हम उसके घर नहीं जाएंगे। हमारा चेतना का स्तर आज तक इतना ऊपर नहीं उठा है और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। क्या दुनिया में विश्वगुरु मूर्खों के गुरु होते होंगे? ये सोचिए। इसलिए एक चीज़ मैं सूत्र सिर्फ इतना ही देना चाहता हूँ, चूँकि आप सबको जीवन में जाना है, शादी होगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे, पीढ़ियाँ बनेंगी आपकी। वो ये कि इन 3 चीज़ों पर जो बहसें हैं इस देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री से लेकर और आपके बैठे हुए दूसरे लोग तक इसी बातों पर सिर्फ बात करते हैं, और वो है धर्म, वस्त्र और तीसरा है भोजन। कोई क्या खाता है आपको यकीन नहीं होगा। आप उत्तर भारत के इस हिस्से में रहते हैं जिसको कि सेंट्रल इंडिया कहते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग केकड़ा खा के जीते हैं। आपके यहाँ चावल नहीं खाते, आपके यहाँ चावल नहीं खाते हैं। पूरा देश भात खाता है, चावल खाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या खाता है और क्या पहनता है। जिसको आप वस्त्र कहते हैं वो उसको बेकार कहता है, आप जिसको बेकार कहते हैं वस्त्र कहता है। तो कहने का मतलब इन पर बहसें जब आप करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री टोपी देखकर समझ जाता है कि इंसान कैसा है। तो यह जो घातक चीज़ें हैं इससे उबरना होगा हमारे मुल्क को, और कम से कम इन 3 चीज़ों पर बहसें अगर आप रोक देंगे, अपने रिश्तेदारों की, अपने माता पिता की, अपने घर वालों की, अपने गुरु की, चाहे वो जो व्यक्ति हो, अगर वस्त्र, भोजन और धर्म पर बहस रुक गई तब आप विज्ञान पर बात करेंगे, अपने विकास पर बात करेंगे, अपनी महंगाई पर बात करेंगे, आपके पिता फीस कितनी मुश्किल से जुटाते हैं, आपको आने जाने का खर्च कितनी मुश्किल से देते हैं, उस पर आप बात करेंगे। यह सब चीज़ें बंद हो गई। क्या करें? है तो दोस्तों ये बातें हैं, और आप जितनी तालियां बजा रहे हैं उससे दोनों चीज़ें होती हैं। मुझे याद है पिछले चुनाव में जब मैं था एक जगह रिपोर्टिंग पर, कहीं टीवी चैनल पर बोल रहा था, तो छात्र बैठे थे माफ़ करिएगा ग्रेजुएशन और उसके ऊपर किसी टीवी चैनल, वो उनसे जब बातचीत हुई और बेरोजगारी पर बात हो रही थी, तो बेरोजगारी पर बात करते हुए उन युवकों ने कहा कि आप लोग रोजगार पर ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले कलेक्टर थे। यानी रोजगार पर बात करना भी लोगों को बुरा लगने लगा है, और जिसको रोजगार की ज़रूरत है वह धर्म की बात करके अपना संतोष कर लेता है। एक छोटा सा किस्सा सुना के आपको बात खत्म करूंगा। गोरखपुर के चिल्लूपाट विधानसभा में था मैं। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। उन्होंने कहा, उस गांव में एक पहली बार मैं पिता से मिला माइक पर,
और दूसरी बार बेटे से मिला। पहले बेटे से मिला, उसने योगी और मोदी और ये और वो विकास की बातें की, और फिर जब मैं उसके पिता से मिला तो संयोग से वहाँ वह भी था, वह चुप खड़ा था, पिता तब बोल रहे थे। तो पिता ने, उसने क्या बात की युवा ने, मैं आपको बता दे रहा हूँ, धर्म 370 35A, मुसलमान, औकात में, ये सब बातें की, और हमारा देश गौरवशाली हो रहा है। ये उसके पिता ने क्या कहा, गाय को खाने के लिए चारा नहीं है, भूसा बहुत महंगा हो गया है, इसको हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो यह जो गैप है युवा और पिता में, इस गैप को घटाइए, इस गैप को कम करिए, क्योंकि पूरे परिवार की जब पीड़ा एक होगी, जुबान एक होगी, तो यह मुल्क बेहतर होगा। और नागरिक हैं, सरकारें चुनिए, नेता चुनिए, रिश्तेदार, नातेदार, जाति धर्म वालों को मत चुनिए। और फिर वही बात कि इन तीन तरफ की बहसों को रोकिए, आप दूसरी सारी बहसें कीजिए, क्योंकि ये नितांत निजी चीज़ें हैं, इसमें हमारा आपका कुछ नहीं बिगड़ता। इस वक्त अगर ये 200 लोग हैं तो 200 लोगों ने कम से कम 30 तरह के कपड़े पहने हैं, उस पर कोई अच्छा और बुरा कपड़ा नहीं होता, सबका कपड़ा है जैसा जैसा मन करे वैसा पहने। इसलिए इन वाहियात बहसों से अगर युवा बचता है, नए रास्ते आता है, तो जाहिर तौर पर हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और विश्व गुरु बनने की तरफ भी आगे बढ़ेगा। आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया। जन ज्वार जनता की